नमस्कार। तो आप सब तैयार हैं आज के सेशन के लिए? आज हम लोग बात कर रहे हैं 2022 टेट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश लैंग्वेज का एक थारो एक्सप्लेनेशन, एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप सब लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो ये इंग्लिश का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आपके टेट यूपी टेट 2020 का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर्स का पेपर है। पहला क्वेश्चन आपका है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कह रहा है इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। अब देखिएगा, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। तो इसको कैसे पता करेंगे? देखिए, आपको पता है कि कंजंक्शन आपके जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग और एक होता है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह होता है जो आपका, देखिए, एक होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो देखिए होता क्या है, और एक होती है प्रिंसिपल क्लास और एक होती है प्रिंसिपल क्लास। तो देखिए प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब मिलते हैं तो जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है और जो कंजंक्शन होती है वो आपकी होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जब प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलते हैं, सेंटेंस कंपाउंड बनता है, तो वो जो कंजंक्शन होती है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इस सेंटेंस में फार, बट, एंड ये सब कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शंस हैं क्योंकि ये आपके कंपाउंड सेंटेंस को बना रहे हैं। और इफ आपका सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन है क्योंकि इसके आने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है। सेंटेंस कह रहा है हिज थर्स्ट नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर एनीथिंग एल्स। अब देखिए उसका ज्ञान के लिए प्यास या उसकी ज्ञान के लिए प्यास ने लेफ्ट नो लेजर, उसके लिए मतलब किसी और चीज के लिए खुशी नहीं छोड़ी। तो देखिए दोनों जगह सेंस के लिए निकलता है और के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन फॉर आता है, तो दोनों जगह हो जाएगा फॉर। हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट नो लेजर फॉर एनीथिंग एल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज फास्ट राइटर। यानी आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कि वह फास्ट राइटर है। फास्ट क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है या नाउन है? अब देखिए जैसे आपको सबको पता है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो राइटर है ये आपका नाउन है और नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर फास्ट हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है? अब देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, तो इसमें आपका, आपको हमने पढ़ा था सेंटेंस तीन होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस।
तो आपको क्या सिखाया था कि अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल कहलाता है, और एक से ज्यादा वर्ब अगर हैं तो सेंटेंस आपका या तो कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा एक और होता है कि अगर सेंटेंस में कंजंक्शन है, अगर कंजंक्शन है तो सेंटेंस आपका या तो कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, और नहीं है तो सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में व्हाट कंजंक्शन लगा हुआ, यानी ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो कौन सा नहीं, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका कंजंक्शन लगा। अब देखिए यहाँ पर ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, कोई कंजंक्शन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। आई हैव वेरी कॉस्टली बुक, कंजंक्शन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। सी डज नॉट नो, कोई कंजंक्शन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द करेक्ट, ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द करेक्ट सॉरी कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज आ, ये होता है यानी कि ये कैसा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ पर विल बी प्लेइंग लगा हुआ है, तो बच्चों जब भी विल बी शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म आता है तो सेंटेंस बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और कंटिन्यूअस होता है जिसमें हमारा काम परफेक्ट नहीं होता है, इम्परफेक्ट होता है। तो इम्परफेक्ट कह लो या कंटिन्यूअस कह लो, एक ही बात होती है। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है 66। 66 कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है इन विच सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब फेमिनिन जेंडर, यानी कि किस सब सेंटेंस में सब्जेक्ट में देखिए क्या कह रहा है, फेमिनिन जेंडर नाउन है। तो देखिए आपको पता है फेमिनिन जेंडर मतलब जो फीमेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेल मैस्कुलिन जेंडर है, ये नहीं है। मैन मैस्कुलिन जेंडर है, ये नहीं है। मेल मैस्कुलिन जेंडर होता है, ये नहीं है। तो यहाँ देखिए फीमेल है, तो फीमेल क्या होता है, फेमिनिन जेंडर। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 67 द मेथड ऑफ टीचिंग, यानी एक ऐसा पढ़ाने का मेथड जिसमें टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ लिंक, टीचर एक लिंक बैठाता है बिटवीन फॉरेन लैंग्वेज वर्ड और ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में विदाउट इंटरफेरेंस, जब कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है तो वो हमारा कैसा कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रहेंशन, अगर आप अपने बच्चों की कॉम्प्रहेंशन चेक कर रहे हो ऑफ रिटन इंग्लिश, और किसकी चेक कर रहे हो, रिटन इंग्लिश की, तो यू आर टेस्टिंग। अब देखिए अगर आपने सपोज कोई पैसेज दिया है और उनकी कॉम्प्रहेंशन चेक कर रहे हो, तो मतलब क्या होता है, उसमें बच्चा पढ़ता है, कॉम्प्लेंट करता है, तो आप क्या है, रीडिंग स्किल चेक कर रहे हो। दोस्तों अब 69 में आपको बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए प्लीज लिसन टू आवर्स योर टीचर, तो देखिए टू आवर्स नहीं आता है, लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर की बात को सुनो। तो देखिए ये आपका कह रहा है। दूसरा प्लीज लिसन, सॉरी ऑफ नहीं आता है, टू आता है, तो ये हो जाएगा सी, प्लीज लिसन टू योर टीचर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70 फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना इसमें करेक्ट कौन सा है। तो देखिए दो सेंटेंस हैं, बताना इसमें दोनों सही है या कोई सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए 70 में जो है आई डोंट बिलीव हिम, ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि बिलीव का एनजी फॉर्म यूज होता नहीं, तो ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। 71 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस कौन सा है। तो देखिए ए में वाजवर आया हुआ है, तो दोस्तों जब वाजवर आता है तो उसमें बीइंग होना चाहिए, तो बीइंग नहीं है, ये हमारा नहीं पैसिव है। वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म होती है, पैसिव वॉइस होता है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 71 का आंसर दी जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर में बी नहीं आया, ये नहीं होगा, यहाँ पर वाजवर ने, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए 72
विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमारा है डू इट, और कह रहा है डू इट का सही पैसिव वॉइस क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो पैसिव में लेट आता है, तो ये हो जाएगा लेट इट बी डन। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। अब इसमें कह रहा है प्लूरल कौन सा है। तो देखिए जब लास्ट में SIS आता है तो सिंगुलर होता है, SIS आता है तो सिंगुलर होता है, और इंडेक्स भी सिंगुलर है क्योंकि इसका प्लूरल जो होता है इंडाइस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, क्राइटेरिया, क्योंकि क्राइटेरिया प्लूरल है और इसका सिंगुलर जो होता है वो होता है क्राइटेरियन। ये आंसर हो जाएगा, इसका मतलब सिद्धांत। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज प्लूरल। अब इसमें प्लूरल कौन सा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज, ये सब सिंगुलर हैं। माउस हमारा प्लूरल है क्योंकि माउस का सिंगुलर, सॉरी माइस प्लूरल है क्योंकि उसका सिंगुलर माउस होता है। ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। अब कह रहा है कि इस सेंटेंस में ऑर्फन का जेंडर क्या है। तो दोस्तों आपको पता है जेंडर होते हैं, एक कॉमन जेंडर होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक मैस्कुलिन होता है, एक फीमेल होता है। मैस्कुलिन वह होता है जो मेल की बात करता है, फेमिनिन वह होता है जो फीमेल की बात करता है, न्यूट्रल वह होता है जो नॉन लिविंग की बात करता है, और कॉमन वह होता है जो मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। तो देखिए ऑर्फन अनाथ होता है, मेल को भी कह सकते हैं, फीमेल भी को भी कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा ए, कॉमन जेंडर। अब नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे फिर इसके आंसर करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, टू फॉरगिव एन इंजरी, यानी किसी अपनी चोट को, अपमान को माफ कर देना, इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी साइन ऑफ वीकनेस। कंसीडर मतलब क्या होता है, रिगार्ड, यानी लोग इससे कमजोरी मानते, तुम कमजोर हो यार इसलिए माफ कर रहे हो। लेकिन क्या कर रहा है, इट इज रियली, लेकिन वास्तव में अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। इट इज इजी टू अलाउ वन सेल्फ टू बी कैरीड अवे बाई रिसेंटमेंट, यानी कि जब इंसान गुस्से में है तो उसको आप बहका सकते हैं। एंड हेट इनटू एन एक्ट ऑफ वेंजेंस, और उसे बदला लेने के लिए, घृणा करने के लिए उकसा सकते हैं। बट इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर, लेकिन रेस्टेन दोज नेचुरल पैसन, लेकिन जो हमारी नेचुरल पैसन्स हैं, बदला लेने की भावना, घृणा करना, इसको कंट्रोल करने के लिए, रेस्टेन मीन्स क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए हमारा करेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। द मैन हु फॉरगिव्स, देखिए क्योंकि जो इंसान किसी को माफ करता है, अपनी इंजरी, यानी कि अगर आपको किसी ने हर्ट पहुंचाया आप माफ करते हो, प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर ऑफ द मैन, तो आप उससे सुपर होते हैं हु रॉन्ग्ड हिम, जो उसके साथ गलत करता है। एंड पुट्स द रॉन्ग डूअर टू शेम, और इससे जो जिसने आपके साथ गलत किया है उसको आप शर्मिंदा कर सकते हो। फॉरगिवनेस में इवन टर्न फो इनटू फ्रेंड, यानी कि माफी जो होती है, क्षमा जो होती है, वो आपके फो मीन्स होता है एनिमी, दुश्मन, आपके दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, एनिमी को भी फ्रेंड बना देता है। सो मर्सी इज द नॉबलेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज, अतः दया जो होती है, मर्सी मीन्स दया, या कह सकते हैं मर्सी का मतलब होता है कंपैशन। तो जो कंपैशन है, दया है, ये सबसे अच्छा बदला लेने का तरीका होता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि द वर्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो कौन सा नाउन है, स्ट्रेंथ ताकत, ये ताकत को फील किया जाता है, जिसको फील करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज, जो बदला नहीं लेता है उसको वैसे तो वीक कहते हैं, लेकिन पैसेज हमारा क्या कह रहा है कि वो वीक मैन नहीं होता, वो स्ट्रांग मैन होता है। एक और पैसेज है, इसमें पोएम को मैं रिसाइट करके आंसर देने। तो देखिए पोएम क्या कह रही है, पोएम आपकी है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। अनट्रॉडन मतलब होता है जहां पर आप अभी तक ट्रॉडन तो चलना,
आप वॉक नहीं करे हो या गए नहीं हो, यानी कि वह अनट्रॉडन वेज उन रास्तों पर रहती थी जहां पर कोई जाता नहीं था। बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डब, जहां पर डब लोगों रहते थे, डब पक्षी होते हैं और वहां पर उनका एक स्प्रिंग था, पानी का स्रोत था। अ मैड, वहां पर एक लड़की थी, whom there were none to praise and very few to love, वहां पर न तो कोई उससे प्यार करने वाला था, ना उससे कोई प्रशंसा करने वाला था। अ वॉयलेट बाई मॉसी स्टोन, यानी कि कोई भी अगर मॉसी स्टोन के पास वॉयलेट का फूल हो, या हाफ हिडन फ्रॉम द आई, जो हमसे हमें दिखता नहीं है, फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग, यानी कि वह मैड इतनी सुंदर थी जितना कि मॉसी स्टोन के पास वॉयलेट होता है, या आकाश में एक तारा जो चमकता है वो जितना सुंदर होता है। कह रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रॉडन, अभी कहता है ट्रॉड में चलना, अनवन जहां पर कोई चलता नहीं है, यानी जहां पर कोई एक्सप्लोर नहीं करता, जाता नहीं, आंसर हो जाएगा अनएक्सप्लोर्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द सेकंड, अब देखिए जो हमारा सेकंड स्टेंजा है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर देखिए फेयर एज स्टार, यानी उसका कंपैरिजन हो रहा है, और जब किसी से कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन वाले वर्ड जैसे एज, लाइक और सो देते हैं, तो वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली कहलाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, कौन सा सही है। तो देखिए एक कह रहा है देयर इज फ्यू होप, देखिए फ्यू काउंटेबल है और होप अनकाउंटेबल है, तो ये गलत है। ही शोड फ्यू कंसर्न, देखिए कंसर्न चिंता अनकाउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल है, ये गलत है। ही शोड लिटिल मर्सी, तो देखिए मर्सी दया अनकाउंटेबल है, और लिटिल आता है अनकाउंटेबली, तो आंसर हो जाएगा सी। तो क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब ये सी वाला सही है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा डी ओनली सी, ये करेक्ट सेंटेंस है। अगला 81 कह रहा है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों सबको पता है, आप तो मतलब इतना एक्सपीरियंस हो चुके हो कि पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, आंसर डी। अगला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, यानी सुइटेबल आर्टिकल भरना है। तो नील आर्मस्ट्रांग वॉज फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारे ऑर्डिनल नंबर हैं, अतः इसके पहले आर्टिकल द आता है। और आगे टू वॉक ऑन मून, और मून हमारा यूनिक नाउन है, जितने यूनिक नाउन होते हैं सन मून अर्थ, इसके पहले भी आर्टिकल द आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, दोनों में आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पर भी सुटेबल वर्ड भरना है। कह रहा है द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर आर, अब देखिए आर मीन्स घंटा, और ये आर मैंने पढ़ाया था कि अगर वॉवेल साउंड देता है तो एन आता है, कंसोनेंट साउंड देता है तो आ आता है। यहाँ पर ये तो आ, तो एस तो कंसोनेंट है, लेकिन ये एस साइलेंट रहता है, और साइलेंट होने की वजह से इसका साउंड हो जाता है आर, तो वॉवेल साउंड है एन आएगा, आंसर डी। अगला है एड राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज ऑक्स, इन्हें ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए कौन सा सफिक्स लगता है, तो आपको पढ़ाया गया था ईएन लगाने से प्लूरल बनता है, ऑक्स का क्या हो जाता है ऑक्सन, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑक्सन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चूज द वर्ड ग्रो इनटू द नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो, यानी कि ग्रो का नाउन बनाने के लिए, ग्रो वर्ब है, नाउन हो जाता है ग्रोथ, आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कौन सा सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो कह रहा है ऑल दीज, अब देखिए दीज लगा है तो नाउन प्लूरल होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर देखिए दीज लगा है तो प्लूरल, तो मैन का प्लूरल मैंस नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पर देखिए मैन है तो यहाँ पर दीज होना चाहिए, ये गलत है, तो सही हो जाएगा सी, दीज मैन आर जेंटल। अगला है 87 फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ पर भी आपको सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। ही केम टू मी मिडनाइट, तो दोस्तों याद रखिएगा अगर आपका नाइट होता है, नून होता है
या मिडनाइट होता है तो एट आता है, और मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून होता है तो इन लगाते हैं। और एक और बात है, इन के बाद आर्टिकल द लगाते हैं, एट के बाद आर्टिकल द नहीं आता, तो यहाँ पर द भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एट मिडनाइट। 88 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लास, यानी कि किसमें एडजेक्टिव क्लास नहीं है। तो देखिए एडजेक्टिव क्लास यानी कि जो नाउन की विशेषता बताता है, तो देखिए यहाँ पर प्रयागराज नाउन है, विच इज अ होली सिटी, ये प्रयागराज की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर मैन नाउन है, तो हु इज ट्रूथफुल, ये मैन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव क्लास है। यहाँ पर देखिए मैन हु इज ट्रूथफुल, ये मैन की बात कर रहा था, ये सब मैन की विशेषता बता रहे हैं, प्रयागराज की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हमारे एडजेक्टिव क्लास हो गया। यहाँ पर देखिए आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, तो यहाँ पर वेयर क्या है, ये हिम की विशेषता नहीं बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। 89 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन, यहाँ पर भी भरना है। तो देखिए आपने बहुत बार पढ़ा है, जूनियर सीनियर इंफीरियर के बाद टू लगाते हैं, और प्रेफर के बाद भी आपका टू आता है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन, आपको सही कंजंक्शन भरना है। आइदर ही इज मैड, अब आपको पता है आइदर के साथ हमेशा और आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस, तो आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आपका आज टेट 2020 का जो 2020 में आया था, उसका इंग्लिश लैंग्वेज का थारो एक्सपेंशन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह के और वीडियोस बना करके आपके हर प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको कृपया करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।